महाभारत तो हम लोगों ने काफी टाइम देखी होती है, लेकिन महाभारत देखते समय हम लोग ऐसे काफी योद्धा देखते हैं जिनके बारे में हम लोग ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। आज हम आपको ऐसे ही पांडवों के सभी योद्धा के बारे में बताएंगे जो कुरुक्षेत्र की भूमि में पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। आप पांचों पांडवों को तो जानते ही होंगे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इसीलिए हम इस वीडियो में अन्य योद्धाओं की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं राजा द्रुपद की। राजा द्रुपद पांडवों की पत्नी द्रौपदी के पिता थे। सात्विकी एक यादवों कुल के राजकुमार थे और वे वासुदेव श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र भी थे। सात्विकी का नाम उन कुछ योद्धाओं में भी लिया जाता है जो महाभारत के बाद जीवित थे और वो कृष्ण की नारायणी सेना के सेनापति भी थे। राजा विराट मत्स्य प्रदेश के राजा थे और अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पिता थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध किया था। धृष्टकेतु शिशुपाल का पुत्र और चेदी देश का राजा था। यह स्थान आज के उत्तर प्रदेश में आता है। धृष्टकेतु का वध युद्ध के 14वें दिन में द्रोणाचार्य ने किया था। चेकितान एक यादव कुल के थे और पांडवों की 7 सेना में से एक सेना के सेनापति भी थे। पुरुजित पांडवों की माता कुंती के भाई थे और पांडवों के मामा थे। राजा सैव्य की पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर के साथ हुआ था। धृष्टद्युम्न पांडवों की पत्नी द्रौपदी के भाई थे और राजा द्रुपद के पुत्र थे। धृष्टद्युम्न ने ही गुरु द्रोणाचार्य का वध किया था। युयुत्सु धृतराष्ट्र के पुत्र थे। युयुत्सु ही केवल एक ऐसे कौरव थे जिन्होंने पांडवों की तरफ से युद्ध किया था और राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों में केवल युयुत्सु ही एक ऐसा पुत्र था जो युद्ध के बाद भी जीवित रहा। वीर अभिमन्यु अर्जुन के पुत्र थे और वासुदेव श्री कृष्ण के भांजे थे। कुंती भोज पांडवों के नाना थे। घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे और महाभारत के युद्ध में घटोत्कच की मायावी शक्तियों के सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा था। तब कर्ण को विवश होकर शक्ति का प्रहार करना पड़ा और उससे घटोत्कच का वध हो गया। अति शक्तिशाली बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र थे। भगवान श्री कृष्ण के वरदान से इन्हें ही आज हम खाटू श्याम के नाम से भी जानते हैं। यह एक अलग टॉपिक है जिस पर बहुत जल्द वीडियो आएगा। शिखंडी पांचाल नरेश द्रुपद के घर में पुत्री के रूप में जन्मे थे, मगर उनके जन्म के वक्त आकाशवाणी हुई थी कि उनका पालन पोषण एक पुत्र की तरह किया जाए, इसीलिए इन्हें सैन्य शिक्षा भी दी गई थी। युद्धमन्यु और उत्तमौजा ये दोनों राजा द्रुपद के पुत्र थे, द्रौपदी के भाई थे। काशीराज उस समय काशी के राजा थे और इन्होंने भी पांडवों की ओर से युद्ध किया था। इसके अलावा द्रौपदी के 5 पुत्र भी थे जो कि इस युद्ध में लड़ रहे थे। तो ये थे पांडवों की श्रेष्ठ योद्धा जो पांडवों की ओर से लड़ रहे थे। क्या आपको इससे पहले इनके बारे में पता था? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।